मंडे मार्केट में क्या होगा, क्या निफ्टी 23,000 के लेवल को ब्रेक करके 22,000 के लेवल की हो जाएगा, या वापस से निफ्टी के अंदर 23,500 की और हमें तेजी देखने को मिलेंगी। वो कौन से सेक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और उन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। क्या ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और इस अपॉर्चुनिटी में हमें कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे और निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में आपको किस प्रकार से अगली स्ट्रेटेजी और अगली रणनीति को फॉलो करना चाहिए। तो इन सारी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 1 जून की। 1 जून पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये बताया था कि निफ्टी डीसीपी पैटर्न के निगेटिव जोन में आ चुका है, और अगर 23,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी के अंदर में भारी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। और उस समय कई लोगों ने तो इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया था, या कई लोगों ने ऐसा समझा कि ये सामान्य वार्निंग है। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 जून के दिन निफ्टी ने जो लो बनाया वो 23,151 का लो बना दिया। और यहाँ से अगर देखते हैं तो निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। अब शुक्रवार की बात कर लेते हैं, तो शुक्रवार के दिन जो ग्लोबल मार्केट था उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है, और यूएस मार्केट में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। अब ऐसे में बात कर ले कि नेस्डेक की, तो नेस्डेक के अंदर लगभग 4% की बड़ी गिरावट के साथ नेस्डेक क्लोज होता हुआ नजर आया है, और डाउ जोन्स के अंदर भी 695 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। S&P 500 के अंदर भी 2.65% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया है, और गिफ्ट निफ्टी भी इस समय नेगेटिव देखने में आ रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी का असर हमें मंडे के मार्केट पे क्या पड़ेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंडे आखिरकार मार्केट के अंदर कैसी ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मार्केट मंडे के दिन किस प्रकार से इंडियन मार्केट में असर पड़ेगा और कितनी गिरावट हो सकती है, और हमें कौन से लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से लेवल पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसके का सारा एनालिसिस हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है, इसमें साफ साफ बताया गया था 1 जून के दिन कि निफ्टी के अंदर अगर 23,500 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर वीकनेस हो सकती है और मार्केट एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो सकता है। फिर मार्केट ने क्या दिखाया, सबसे पहले 23,400 का लेवल आया, उसके बाद 23,390 के आसपास का लेवल आया, उसके बाद 23,151 तक का निफ्टी ने लो बना दिया। और यानी डीसीपी पैटर्न पे निफ्टी ने जो पहले वीकनेस का साइन दिया था, और यही कारण है कि मैं हमेशा मार्केट में न्यूज़ नहीं बल्कि पैटर्न को देखता हूँ, पैटर्न को समझता हूँ, और पैटर्न पहले तैयार हो जाता है और बाद में न्यूज़ आती है, जैसे कि आपको अब देखने को मिला है। अब ऐसे में पार्ट नंबर 2 पे हम एक नज़र डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कहता है। अब जब फ्राइडे नाइट में मार्केट क्लोज हुआ, तब ऐसे में क्या देखने को मिला कि ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त बिक वाली देखने में आ रही, मतलब कि ग्लोबल मार्केट इस समय काफ़ी दबाव में देखने को मिला है। अब डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, तो डाउ जोन्स 695 पॉइंट गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। S&P 500 में भी 2.64% की गिरावट हमें देखने को मिली है। नेस्डेक की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट यानी कि 4% से ज़्यादा की गिरावट हमें नेस्डेक के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा निकाई भी इस समय लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। और यूरोप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो अधिकांश जो इंडाइसिस है वो भी लाल निशान में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। और जब इतनी बड़ी ग्लोबल सेलिंग होती है तो इसका असर हमें इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि मंडे के दिन मार्केट के अंदर इस ओपनिंग पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है, और ओपनिंग यहाँ पे नेगेटिव जोन में होती हुई दिखाई दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे के दिन मार्केट हमें क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन एक बात ये भी है कि वीक ओपनिंग हो सकती है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन निफ्टी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे सकता है, और यह आपके लिए जानना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट की लेवल है वो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले कि निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस जोन है वो है 23,450 से लेकर 23,600 का। अगर निफ्टी 23,600 पे क्लोजिंग देना चालू करता है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे निफ्टी पे पहला संकेत आएगा कि निफ्टी ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है और वापस से निफ्टी जो है वो तेजी जो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि जब तक ये निफ्टी 23,600 के नीचे है तब तक ये निफ्टी के अंदर थोड़ा हमें दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस जोन की कि रेजिस्टेंस जोन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन जो रेंज निकल के आती है
वो 23,200 से लेकर 23,150 की यहाँ पे रजिस्टेंस जोन निकल के आती है। और यहाँ पे इसका मेजर ब्रेकडाउन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका 3 जून का जो लो है 23,150 का, अगर ये लेवल निफ्टी ब्रेक करके नीचे की सस्टेन करना चालू करता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ग्लोबल वीकनेस को इग्नोर कर देता है तो वापस से निफ्टी 23,500 की ओर बढ़ सकता है और वापस से ऊपर निकल सकता है और शॉर्ट कवरिंग की रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हैं तो पहले भी ऐसा हुआ है कि निफ्टी जब 23,200 और 23,150 के लेवल पे आया है तो निफ्टी वापस से 23,500 के लेवल की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिया है। कहने का मतलब ये है कि 23,150 का लेवल और 23,000 का लेवल साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहने वाले हैं। इन लेवल के ऊपर हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होकर नीचे सस्टेन होता है तो ही हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और 23,000 के नीचे फिर वापस से निफ्टी के अंदर हमें बड़ी गिरावट के लेवल खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में 22,500 से लेकर 22,000 की रेंज भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कब? जब निफ्टी 23,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग देना चालू करेगा, तब हमें एक नई रैली की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिरकार क्या हमें यहाँ पे फोमो में आके कॉल या पुट के साथ जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमें इस समय ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। पहले हमें लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आखिरकार चार्ट क्या कहता है, पैटर्न क्या कहता है। अगर हमें रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है तब हम वहाँ पे रिवर्सल के लिए अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे गिरावट आगे और कंटिन्यू रह सकती है तब हम यहाँ पे पुट के साइड में जाएंगे। और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे हमें सावधानी रखना चाहिए और कहाँ पे हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप पे हम इसको आगे की तरफ जो भी अपडेट आएगा इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं उन सेक्टर्स को लेके जो मार्केट में सरप्राइज कर सकते हैं। तो इस समय बात करते हैं डिफेंस स्टॉक पे। तो डिफेंस स्टॉक इस समय थीम चल रही है। अगर बात करें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तो पारस डिफेंस ने भी काफ़ी शानदार मूव दिया है। 8% से ज़्यादा की रैली हमें पारस डिफेंस के स्टॉक में देखने को मिली। ऐसे में अगर मान लो मार्केट वीकनेस के साथ ओपन होता है, कमजोरी के साथ ओपन होता है, तो नाइब एनआईबी ही नाइब है, अपोलो माइक्रो सिस्टम का स्टॉक है, रॉस्टेक का स्टॉक है, इन स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। अगर रिकवरी आती है मार्केट में तो इन स्टॉक के अंदर हमें वापस से रिकवरी के साइन देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही भारत डिफेंस के स्टॉक में भी हमें विशेष तौर पर नज़र रखना चाहिए। जिस प्रकार से इसने एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव दिया है, तो जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टॉक है उनके ऊपर हमें विशेष तौर पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग थीम वाले स्टॉक जो है वो सबसे पहले आपको रिकवर होते हुए नजर आने वाले हैं। इसलिए पैनिक सेलिंग और फोमो दोनों से आपको बचना चाहिए और दोनों को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर तेज़ी बन रही है या गिरावट आ रही है तो फोमो में आके हमने कुछ गलत ट्रेड ले लिया। अगर आप फोमो में आके कोई गलत ट्रेड लेते हैं तो आप रिस्क के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो मैं यहाँ पे डीसीपी पैटर्न के बारे में अक्सर बात करते रहता हूँ, तो आखिरकार डीसीपी पैटर्न है क्या और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों आखिरकार मैं बता देता हूँ कि डीसीपी पैटर्न क्या है। डीसीपी एक प्राइस एक्शन और ट्रेंड आधारित स्ट्रैटेजी है और यह ऑब्जर्वेशन स्ट्रैटेजी है जिसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट करते रहता हूँ। हम इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि मार्केट में ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है और मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है तो जल्दी से उस ट्रेंड को, उस मोमेंटम को ये पहचानता है और उसके आधार पे हम डीसीपी पैटर्न पे देखते हैं कि जब डीसीपी पैटर्न नेगेटिव बनता है तो मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ। और जब भी यहाँ पे दिखता है कि डीसीपी पैटर्न पॉजिटिव जोन में जा रहा है तब मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करता हूँ और अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाता हूँ कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और उस अपॉर्चुनिटीज़ को खोज के मैं अपने वहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। और जैसे कि हमने यहाँ पे 1 जून को देखा कि 1 जून का एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे पैटर्न ने पहले ही वार्निंग दी थी और इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने बाद में कंफर्म किया कि अब निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है। इसी वजह से हम चार्ट को न्यूज़ से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो अक्सर चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। जब चार्ट के ऊपर वीकनेस हमें देखने को मिलेंगी तो मार्केट के अंदर भी हमें कमजोरी का साइन देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि हम
न्यूज़ से पहले चार्ट पे डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं और सीखते हैं। अगर आप भी मार्केट में ऐसे ही एंट्री लेवल्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर हम मार्केट ओपन होने से पहले ही लेवल्स और डीसीपी पैटर्न पे आधारित अपडेट्स को देखते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप डीसीपी पैटर्न सीखना चाहते हैं तो स्टॉकबिज एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको डीसीपी पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके अपना इंपॉर्टेंट व्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है और डीसीपी पैटर्न के आधार पर हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं और यहीं से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करते हैं और डीसीपी पैटर्न ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में फ़र्क समझाता है। दोस्तों मैं हूं विवेक मालवीय स्टॉकबिज से और मिलते हैं दोस्तों हम अगले एनालिसिस में इसी समय इसी चैनल पे इसी वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने स्टॉकबिज के साथ। जय श्री राम।